आज हम सीखेंगे वर्शिप के विषय में, वर्शिप के बारे में कि कैसे हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सकें, कैसे हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि असली वर्शिप क्या है। हालेलुया। और कैसे हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 4 उसका 23 और 24। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ढूंढता है ऐसे परिस्थानों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर की नज़रें पृथ्वी पे रहती हैं। परमेश्वर हर समय देखता है कि कौन है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे रंग रूप, हमारे पैसा, हमारे पास कितना, हमारी एजुकेशन क्या है, परमेश्वर को इन चीज़ों से, हमारी इन चीज़ों से परमेश्वर को मतलब नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को उसके प्रति दीन करके आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के नज़दीक जाने की ज़रूरत है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उसके करीब जाएं। हालेलुया। हालेलुया। हम सीखेंगे, एक वचन और निकालेंगे हम, इब्रानियों 10 उसका 22। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का ये, परमेश्वर ने बोला कि आत्मा और सच्चाई से, ऐसे परिस्थानों को परमेश्वर ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आज हम सीखेंगे कि एक सच्चा हार्ट, एक लॉयल हार्ट क्या है। हालेलुया। जो जिसे परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हम निकालेंगे इब्रानियों 10 उसका 22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है हम निष्कपट मन के साथ, जिसके अंदर कोई दोष ना हो, जो कपट रहित हो। हालेलुया। वो अपने हार्ट को क्लीन करके हम परमेश्वर के सन्मुख जाएं। परमेश्वर इसी को ट्रू हार्ट बोलता है। हालेलुया। इसी को परमेश्वर सच्चा हृदय बोल रहा है कलाम में। जब हमारे हार्ट में किसी तरह का कपट नहीं है, किसी तरह की किसी के प्रति, किसी के विरोध में कोई भावनाएं हमारे मन में नहीं है, परमेश्वर चाहता है आज हम अपने मन को क्लीन करें, अपने हार्ट को क्लीन करके परमेश्वर के सन्मुख जाएं। हालेलुया। आप कभी भी परमेश्वर की आराधना अपने मन में किसी भी प्रकार का, किसी के प्रति दोष, किसी के प्रति कड़वाहट रख के परमेश्वर की आराधना आप नहीं कर सकते। हालेलुया। हम बाइबल में 2 कैरेक्टर्स को देखते हैं, मरियम मगदलीनी और यूहन्ना। हम देखते हैं कि अंत तक यूहन्ना और मरियम, जब तक यीशु ने अपने क्रूस पे अपने प्राण ना त्याग दिए, वो दोनों यीशु के सन्मुख रहे। हालेलुया। उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा, वो यीशु को देखते रहे, उसको ताकते रहे, अंत तक वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। हम पढ़ते दूसरे चेलों के बारे में, सब यीशु को छोड़ के भाग गए उस समय अपने प्राण बचाने के लिए। कोई किसी ने झूठ बोला कि हम यीशु को नहीं जानते हैं, पर वो दोनों अपने प्राणों की परवाह किए बिना यीशु के साथ अंत तक बने रहे। वो क्या चीज़ थी
जिसने उनको यीशु के साथ बने रहने के लिए मजबूर किया, वो था उनका लॉयल हार्ट। हालेलुया। वो परमेश्वर के प्रति लॉयल थे। हालेलुया। यूहन्ना, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु की छाती पे सिर रख के सोता था। हालेलुया। वो परमेश्वर के प्रति उनकी लॉयल्टी थी कि वो यीशु के साथ बने रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने मन को लॉयल करके, अपने मन को क्लीन करके परमेश्वर के सन्मुख जाएं। एक इंसान के अंदर एक विरोधी मन होता है जो उसे परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। कई बार हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं कि आज हम आराधना ना करें, या हमारा प्रेयर करने का मन नहीं करता। हमें अपने सारे विचारों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। हालेलुया। अगर हम एक वचन निकालेंगे, दाऊद परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति था, बाइबल बयान करती है। अगर एक वचन हम निकालें, भजन संहिता 51 उसका 6 अगर हम पढ़ें एक बारी। देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हालेलुया। बाइबल बयान करती है परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति क्यों बना? क्योंकि वो अपने विचारों को, अपनी सोचों को परमेश्वर को सौंपता था। वो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता था कि परमेश्वर मेरे मन को शुद्ध कर। अगर कोई भी अनर्थ विचार, कोई गलत विचार उसके मन में आता था, उसी समय वो सारी चीज़ें परमेश्वर को सौंप देता था कि परमेश्वर तू मेरे मन को शुद्ध कर, तब मैं तेरे करीब आ सकूँगा। यहाँ पे हम देखते हैं, देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मन ही में ज्ञान सिखाएगा। परमेश्वर खुश होता है जब अपने हार्ट को हम क्लीन करके परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे 2 चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि परमेश्वर एक सच्चे, एक ट्रू हार्ट से परमेश्वर खुश होता है। सेकंड हम देखते हैं, यहाँ लिखा है मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। यहाँ पे सेकंड चीज़ पे अगर हम ध्यान दें कि जो ट्रू हार्ट है वो रिसीविंग हार्ट होता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के जो हेवनली विजडम है उसको रिसीव करने वाला हार्ट होता है। हालेलुया। परमेश्वर, जो भी परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं, देखिए हम मतलब उनकी जो विजडम है, उनकी जो सोच है, उनके विचार है, वो दुनिया से मैच नहीं करते हैं। हालेलुया। एक अलग विजडम उनके पास है, एक अलग थॉट्स उनके पास है, एक अलग मतलब डिसीजन मेकिंग, सब चीज़ें मतलब उनकी इतनी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हेवनली विजडम अपने दासों को देता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सन्मुख, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जब हमने हृदय को सच्चा करके, अपने हृदय को साफ करके हम परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं, हमें हेवनली विजडम परमेश्वर प्रोवाइड करवाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक और इसी का हम 10 भी पढ़ें। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। हालेलुया। एक सच्चा मन आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से मांगते हो, हालेलुया, एक सच्चे मन को परमेश्वर आपके मन को क्लीन करता है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि वो परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति है। हालेलुया। ये उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर था। 10 में लिखा है, उसने प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नई सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। आज हमें ज़रूरत है, अगर हम ट्रू हार्ट के साथ परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में, आज हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक और वचन हम पढ़ेंगे।
वचन संहिता 139 उसका 23 और 24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ पे कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। आज हमें ज़रूरत है प्रार्थना करने की परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे मन को जांच कर जान, हमारे मन को शुद्ध कर। हालेलुया। हम वचन में पढ़ते हैं कि दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया। सच्चे मन से वो परमेश्वर की आराधना करता था और परमेश्वर ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। हालेलुया। जब आप एक ट्रू वर्शिपर होते हो, जब आप आराधना को आत्मा सच्चाई से, जब आप परमेश्वर की महिमा को करते हो, आपको नहीं पता परमेश्वर आपके लिए क्या प्लान बना रहा है। हालेलुया। अगर मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल दूं तो कोई हाईली क्वालिफाइड नहीं थी मैं, और मतलब कुछ नहीं, बस एक चीज़ कि परमेश्वर की आराधना, हर समय परमेश्वर की आराधना, और परमेश्वर ने अपने दास के साथ जोड़ा। हालेलुया। कहाँ से परमेश्वर लेके आया और कैसे परमेश्वर ने अपने दास के साथ मुझे जोड़ा, मुझे भी नहीं पता। परमेश्वर आपके लिए क्या प्लान्स बनाता है जब आप उसकी आराधना को आत्मा सच्चाई से करते हो। हालेलुया। या फिर हृदय की गहराई से परमेश्वर को खोजते हो। परमेश्वर ढूंढता है ऐसे परिस्थानों को। वो चाहता है जब आप उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करें, वो आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आज हम 2 चीज़ों को सीखेंगे कि परमेश्वर एक व्यक्ति में क्या चाहता है। हालेलुया। 2 चीज़ें हम सीखेंगे। पहली, परमेश्वर हमें चाहता है कि परमेश्वर एक मंदिर को ढूंढ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर एक मंदिर को ढूंढ रहा है जिसका हम उसके मंदिर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है एक क्लीन, एक ट्रू हार्ट को परमेश्वर ढूंढता है जो उसकी आराधना को आत्मा सच्चाई से करे। दूसरी चीज़ परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन पे पूरा फेथ करें, कोई शक ना करें। जो बाइबल में लिखा है, हम पूरा ट्रस्ट, फुल ऑफ फेथ, हमारा हार्ट पूरे विश्वास से भरा होना चाहिए। अगर हम एक वचन निकालें, भजन संहिता 119 उसका 128 पढ़ेंगे। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद कहता है कि इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ। हालेलुया। और सब मिथ्या मार्गों से पैर रखता हूँ। हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर, उसके हर एक मार्ग के ऊपर पूरा विश्वास करना है। आधा अधूरा विश्वास नहीं, क्योंकि आधी अधूरी आज्ञाकारिता अनाज्ञाकारिता ही गिनी जाती है। हालेलुया। जब हम उसके वचन के ऊपर, हमारी सिचुएशन कुछ भी है, आज कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, हमारा फेथ परमेश्वर के ऊपर है कि परमेश्वर हाँ तू कर सकता है। परमेश्वर सामर्थ्य रखता है आपकी सिचुएशन को चेंज करने की। हालेलुया। एक ट्रू हार्ट ही परमेश्वर तक पहुंच सकता है। उसकी आराधना, हम ट्रू, एक सच्चा हृदय ही उसकी आराधना कर सकता है। हालेलुया। एक और वचन हम अगर देखें, 2 कुरिन्थियों 10 उसका 5 अगर हम पढ़ें। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मनुष्यों में
एक विरोधी मन पाया जाता है जो परमेश्वर के वचन का विरोध करता है। हम कभी भी शक करके परमेश्वर के वचन के ऊपर कभी भी उसकी आराधना नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी से प्रेम करें और उसके ऊपर शक भी करें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे मन में किसी भी तरह की कोई भी बुरी चाल है, किसी भी तरह की, हम सबको पर मसीह के अधीन करते हैं। हालेलुया, उसके हाथों में सौंपते। दाऊद क्या करता था, हमने पीछे पढ़ा, दाऊद अपनी सारी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के साथ शेयर करता था। परमेश्वर मेरे मन में ये चीज़ आ रही है, परमेश्वर मेरे मन को शुद्ध कर, मतलब हर एक चीज़ परमेश्वर से शेयर करता था। और बाइबल बयान करती है वो परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति बना। हालेलुया। आज हमें ज़रूरत है कि मैटर नहीं करता कि क्या हमारे मन में आ रहा है, हमें ज़रूरत है कि हम हर एक चीज़ को परमेश्वर को हैंड ओवर कर दें, अपना बोझ परमेश्वर को दे दें, और परमेश्वर सामर्थ रखता है हमें बदलने की। हालेलुया। एक और वचन, लास्ट वचन हम पढ़ेंगे। आज हमें ज़रूरत है अपने आप को प्रतिदिन क्रूस पे चढ़ाने की। हम पढ़ेंगे याकूब 1:6 उसका 8। यहाँ पे लिखा है 2 चित्ते न बनो। हम डबल माइंडेड होके परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। पढ़ें जेम्स याकूब 1:6 उसका 8, 1:6 से लेके 8 तक। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति 2 चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। फिर से पढ़े 6 वचन। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। और हम आगे पढ़ते हैं, इसका 8 पढ़े। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। जब आप संदेह करते हो परमेश्वर के वचन के ऊपर, बाइबल बयान करती है वो लहरों के समान है, जिसका अपना कोई स्टैंड नहीं है। वो 2 चित्ता व्यक्ति है, और पॉसिबल नहीं है हम डबल माइंड होकर परमेश्वर की वर्शिप आत्मा और सच्चाई से कर सकें। हमें ये ज़रूरत है कि हम अपने मन को परमेश्वर के अकॉर्डिंगली करें। आज हमें ज़रूरत है समझने की कि हमें उन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करना जो हमें सूट कर रही हैं और जिनके ऊपर हम विश्वास करना चाहते हैं। हमें परमेश्वर की एक एक चीज़ के ऊपर विश्वास करना है। अगर देखें कि साइंस इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करेगी, लाल समुद्र 2 भाग हो सकता है, पर हम बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। हुआ है क्योंकि परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। हमें पूरा फेथ परमेश्वर के ऊपर अपना बना के रखना है। हालेलुया। इवन अगर हम बात करें, शैतान भी परमेश्वर के वचन के ऊपर शक नहीं करता। वो भी जानता है परमेश्वर का वचन सच्चा है और उसकी एक एक भविष्यवाणी आने वाले समय में पूरी होगी। एक एक होती आई है, होती रहेगी। हालेलुया। शैतान भी परमेश्वर के वचन के ऊपर कभी भी शक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर सच्चा है। मनुष्य परमेश्वर के वचन के ऊपर शक करता है? सचमुच परमेश्वर का कलाम सच्चा है और हमें ज़रूरत है कि अपना पूरा फेथ परमेश्वर के कलाम के ऊपर बना के रखें। थैंक यू जीसस।